नमस्कार, जय हिंद। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, जिसे हिंदी में हम आग का वर्गीकरण या अग्नि का वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि सर फायर को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फायर जो भी किसी नॉर्मल आदमी को यदि पूछो कि भाई आग लगी है उसको कैसे बुझाओगे, तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है कि उसमें पानी डाल दो। ठीक है, सबसे पहले किसी भी नॉर्मल आदमी के दिमाग में आएगा कि आग दिखा तो वहां पर पानी डाल दो, राइट। लेकिन जब हम फायर इंजीनियरिंग में आते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि हर हर जलने वाली आग पे पानी नहीं डाला जाता है। ठीक है, जिसमें से हमारा बहुत बड़ा एग्जांपल हमारा पेट्रोल डीजल या ऑयल फायर जो होता है हमारा किसी प्रकार का भी, तो उस पर अगर पानी डालिए तो देखिए वो बहुत बड़ा आग वहां पर क्रिएट कर देता है। ठीक है, बुझने की जगह वो और बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब। तो ठीक है, तो इसमें हम फायर इंजीनियरिंग हमको क्लासिफाई इसलिए किया गया है कि ये बताने के लिए कि हर जलने वाली आग पे पानी नहीं डाला जाता। तो उनके किन किन फ्यूल्स पे ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन जो है आग के फ्यूल्स पे, जैसे कि हमारा डेफिनेशन जो फायर का क्या कहता है कि वहां पर हमको तीन चीज की जरूरत होती है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है कि हमको तीन चीज के फायर लगने के लिए जरूरत है। कौन कौन सी? हीट, ठीक है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज हमको आग आग जो है पकड़ने के लिए चाहिए होती है। तो इनमें जो ये क्लासिफिकेशन है वो इस आग के फ्यूल्स के आधार पे किया गया है। ठीक है, कि इसमें जो जलने वाले ईंधन है, वो जो आग लगी है उसमें का जो ईंधन है उसके आधार पे जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्लास इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर बहुत जगह क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो वहां भी मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूं। जो है कि वो आईएस, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो आईएस 15/683 2018 के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आईएस जो है इंडियन स्टैंडर्ड हमारा जो है 15/683 2018 के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। और वहीं पर जो है यूएस में जो है वो एनएफपीए एंड ओशा के हिसाब से वहां पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस के आधार पे बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर जो है आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो है क्लास ए फायर, ठीक है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास एफ फायर। ठीक है, ये पांच होता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये पांच होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, ये हमारा पांच होता है। इसमें जो है हमारा जो फर्स्ट होता है वो क्लास ए फायर में कौन कौन से ईंधनों में या कौन कौन से फ्यूल्स में आग लगेगी, तो वो क्लास ए फायर के अंडर में आएगा। तो वो हमारा आता है सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, जिसमें से हम देखते हैं कि जिसमें हमारा जो भी है पेपर, प्लास्टिक, ठीक है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में हमारा क्लास ए मतलब जो है सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल, जो भी पेपर, प्लास्टिक वगैरह जो है उसमें यदि आग लगता है तो वो क्लास ए फायर के अंडर में आती है। अच्छा, अब ये क्लास बी फायर के अंडर में कौन कौन से ईंधन में आग लगेगी, तो क्लास बी के फायर में कहलाएगी। तो वहां पर वो जो है फ्लेमेबल, यदि फ्लेमेबल लिक्विड में कीजिए, फ्लेमेबल लिक्विड में यदि आग लगती है, ठीक है ना, तो फ्लेमेबल लिक्विड में हमारा कौन कौन सा आ गया, हमारा जैसे आ गया पेट्रोल, डीजल, पेंट, ठीक है ना, इत्यादि।
तो इन सारी चीजों में अगर यदि आग लगती है, ठीक है ना, तो फ्लेमेबल लिक्विड में अगर आग लगती है तो वो जो है क्लास बी फायर के अंडर में आएगी। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग देख लेते हैं क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में हमारा जो है फ्लेमेबल गैसेस जो है ना, फ्लेमेबल गैसेस जितनी रहती है वो सारी गैसेस जो है वो क्लास सी के अंडर में आती है, जिसमें कि हमारा जो है जितना भी हाइड्रोकार्बन है हमारे, जैसे कि मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जो है मतलब और भी जो गैसेस है, तो इन सारी गैसेस में यदि आग लगता है इस तरह की गैसेस में, तो वो जो है फ्लेमेबल जितने भी गैसेस होती है वो क्लास सी के अंडर में आती है। ठीक है, ये हमारा जो मीथेन है यही जो हमारा सीएनजी में यूज होता है यूजुअली, ठीक है, मेनली सीएनजी में सबसे ज्यादा यही जो गैस है वो यूज होती है। और ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना, यही आपके एलपीजी के सिलेंडर में रहता है, ठीक है ना, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो एलपीजी गैस में रहता है, और जो मीथेन जो है वो आपका सीएनजी में रहता है, सॉरी प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी में रहता है, और जो मीथेन है जो वो सीएनजी में आपका रहता है। ठीक है, तो ये गैसेस जो है आप समझ पा रहे हैं कि एलपीजी में छोटे सी मात्रा में भी अगर चिंगारी लगती है तो कितना बड़ा फायर हो जाता है। तो ये सारी गैसेस जो है बहुत ही अत्यंत ही ज्वलनशील गैसेस होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो कोई भी फ्लेमेबल गैस में यदि आग लगती है तो वो जो है क्लास सी के अंदर में देख लेते हैं। क्लास डी में हमारा जो है कौन सा फायर आता है, ठीक है, तो इसमें जो है कंबस्टिबल मेटल, कंबस्टिबल मेटल जितने होते हैं वो सारी जो है, अगर मेटेलिक फायर होती जो है, मेटल में यदि फायर लगता है जो कंबस्टिबल मेटल होता है, जैसे कि हमारा हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपका सोडियम, ठीक है, इत्यादि। तो इन सारे अगर मेटल्स में अगर फायर जैसे लगता है तो वो जो है क्लास डी में आती है। ठीक है, तो अच्छा अभी आप देखेंगे कि अब यहाँ कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर क्लास ए में और क्लास डी में, ठीक है, दोनों तो है सॉलिड ही, ये भी सॉलिड है क्लास ए भी, और क्लास डी में जो है जो जो भी मेटल है मेटल भी तो सॉलिड ही है। लेकिन यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन ये रहता है, इसको हम दूर करेंगे कि जो भी यहाँ पर आप देखिए क्लास ए में उन तरीके के फ्यूल्स को रखा गया है जिनमें यदि हम पानी डालते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है हमारे फायर ट्रायंगल में से जो है वो हीट को एलिमिनेट कर देता है, तो वहां पर जो आग वो बुझ जाती है। लेकिन क्लास डी में जो जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स में, उन धातुओं में आप देखेंगे जितने भी अगर इन सब में पानी वगैरह डालेंगे ना, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है पानी के साथ में मिल करके जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और ये जो बहुत ज्यादा हीट जो वहां पर क्रिएट करता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ये उसमें आप अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा देख पाएंगे वीडियोस पे। ठीक है, तो सोडियम वगैरह में अगर यदि पानी से रिएक्शन कर दिया जाए, यदि सोडियम में आग लगा उसमें और पानी डाल दिया जाए तो धमाका कर देगा वो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं ना कि हर जलने वाली चीज पे है कि वो वहां पर पानी नहीं डाला जाता। ठीक है, तो सोडियम अगर पानी डालिएगा तो वो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्लास ए और क्लास डी में यही हमारा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह का हमको, क्योंकि ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है। ठीक है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो इनको अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया गया है, ताकि जो है इनमें जो पानी अगर डालिए, जैसे लकड़ी पेपर का आग लगा है तो उसमें पानी डालिए तो वो वहां पर बुझ जाता है, लेकिन वही यहाँ पर पानी डालिए तो वो वहां पर केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लासिफाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद में जो है क्लास के फायर, ठीक है, आपका जो क्लास के फायर है वो आपका जो आता है किचन फायर में। ठीक है, आपकी जो है जितने भी किचन फायर जो है, ठीक है, जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, फैट हो गया, ठीक है, तो इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो रसोई घर में जितने भी चीजें हैं अगर इसमें से आग लग जाती है तो वो क्लास के फायर के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यह 5 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो उसको जो है क्लास, एक आपको सुनने मिलता है क्लास ई फायर। ठीक है ना, क्लास ई फायर जो है
वो इलेक्ट्रिकल फायर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रिकल फायर कहलाती है। अब ये इलेक्ट्रिकल फायर में यहाँ पर जो है, यहाँ थोड़ा आपको, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो क्लास ई फायर जो है ये आपकी जो है इलेक्ट्रिकल फायर कहलाएगी। अच्छा, बहुत बच्चे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहता है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो है, कोई भी विद्युत में अगर आग लगती है तो वो इलेक्ट्रिकल फायर कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली है कि यदि, जैसे मान लेते हैं, हम अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप सोए हैं, रात में एलपीजी जो है वहां पर लीक होता है, ठीक है, आपका जो सिलेंडर एलपीजी का वो वहां पर लीक होता है, ठीक है। आप अचानक नींद से खुलते हैं तो स्मेल आता है कि एलपीजी पूरे आपके रूम में फैला हुआ है। तो हड़बड़ा के आप क्या करेंगे, जा करके आप लाइट चालू कर देंगे। तो लाइट चालू करने से क्या होगा कि जो आप बोर्ड में जो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो उस समय क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा स्पार्क जनरेट होगा। और आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा स्पार्क अगर मिल जाता है तो फिर वो आग कितना बड़ा वहां पर लग जाएगा गैस को, ठीक है। तो इसीलिए तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पार्क आया ना, वो स्पार्क के वजह से वो आग जो लगी है वो इलेक्ट्रिकल फायर में आएगी, ठीक है। लेकिन वो फायर लगी किसमें? वो फायर लगी है गैस में। तो गैस हमारा कहां पर है? गैस हमारा कहां है? क्लास सी में। कहां है हमारा गैस? क्लास सी में। तो वो जो फायर है वो क्लास सी की फायर कहलाएगी। लेकिन वो लगी है किसके वजह से? इलेक्ट्रिकल का कारण की वजह से। इसके लिए वो जो इलेक्ट्रिकल कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल अपना फायर वहां पर कहलाएगा, ठीक है। वो रहेगा तो ये क्लास ई में ही, ठीक है, रहेगा तो वो क्लास ई में। लेकिन वो जब आग जिसमें लगेगी तो वो फायर जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? क्लास सी में। अगर गैसियस फायर है तो क्लास सी में होगी, यदि अगर लिक्विड में लगा है तो फिर जो भी है क्लास अपना क्लास बी हो जाएगा। तो इस तरह का उसमें डिवाइड हम लोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल कारणों की वजह से यदि आग लगती है तो वो जो है क्लास ई फायर में आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमने 15/683 2018 के हिसाब से देखा है। तो जिसमें हमने क्या देखा? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ और क्लास ई। सॉरी, ये ई तो हमारा दूसरा है। ये जो 5 जो मेजरली है ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ओसा स्टैंडर्ड में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें जो है ना बच्चों, ये जो क्लास बी फायर जो है इनका, ओशा का, ठीक है, ओशा का और एनएफपीए का, ठीक है ना। बहुत बच्चों को ये नहीं पता, ओशा और एनएफपीए ये अमेरिका की संस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो इनके आधार पे जो है वहां के जो रूल्स है फायर सेफ्टी को, वो इन लोग रेगुलेट करते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो ओशा और एनएफपीए के हिसाब से जो है क्लास बी फायर में जो है थोड़ा सा चेंजअप यहाँ पर आ जाता है, जिसमें वो यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो क्लास बी इनका जो आता है, क्लास बी फायर में इनका, हमारे यहाँ पर क्लास बी फायर में क्या है? ओनली फ्लेमेबल है, ठीक है, सॉरी फ्लेमेबल लिक्विड है। इनके इसमें क्या आ जाता है? इनके इसमें आ जाता है फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो उसमें जो है क्लास सी और क्लास बी फायर जो है उसमें कंबाइन है, कंबाइन होकर वो क्लास बी फायर में आता है। और क्लास सी उसमें जो है, उसमें जो क्लास सी है वो इलेक्ट्रिकल फायर वहां पर रहती है, ठीक है। वहां पर जो है ठीक है, जो क्लास सी है वो वहां पर इलेक्ट्रिकल फायर के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो वहां पर खाली यही जो डिफरेंस है कि क्लास बी में जो उनका जो है कि लिक्विड और गैसियस दोनों तरह का जो फायर है वो क्लास बी के अंडर में आ जाता है। और क्लास सी में जो है इलेक्ट्रिकल अपना फायर जो है वो उसमें कंसिडर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको और होगा कि इनके इसमें जो है अपना किचन फायर जो है, ये किचन फायर जो है वो क्लास एफ फायर भी कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है, ठीक है। क्लास के फायर जो यहां पर किचन फायर इनका आता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है? क्लास एफ फायर में आता है वो, ठीक है। और इनके यहाँ पर क्या है? क्लास के फायर में आता है, ठीक है। तो यही जो मेजरली यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो अपना अमेरिकन स्टैंडर्ड है इन लोगों का, इनके यहाँ पर क्लास के फायर में किचन फायर आता है, ठीक है। और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है,
और हमारी एशियन कंट्रीज जो है वो वहां पर जो है क्लास एफ फायर कैचन फायर के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड और ओशा स्टैंडर्ड दोनों के हिसाब से हमने यहाँ पर जान लिया। जहां पर हमने जाना कि इंडियन स्टैंडर्ड 15683 के 2018 के हिसाब से कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में मेजरली 5 फायर आता है, जिसमें क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ फायर होता है। जिसमें हमने देखा क्लास ए में सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल होता है जो कि लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक वगैरह में यदि आग लगती है तो। और क्लास बी में हमने फ्लेमेबल लिक्विड देखा जिसमें पेट्रोल, डीजल, पेंट वगैरह, ठीक है, इस तरह का जो फायर हो क्लास बी फायर में देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि क्लास सी फायर में फ्लेमेबल गैसेस, जिसमें हमने मीथेन, प्रोपेन, जो भी हाइड्रोजन गैसेस है, इस तरह की जो गैसेस है उसमें यदि आग लगता है गैसेस फायर में तो वो आपका क्लास सी फायर में आता है। और क्लास डी में हमने देखा जितना भी कम्बस्टिबल मेटल जो है उसमें यदि आग लगता है तो वो जो है क्लास डी फायर में आता है। और फिर हमने देखा कि क्लास एफ फायर जो हमारा किचन फायर है, जो कुकिंग ऑयल, फैट्स वगैरह जो है रसोई में हमारा जो भी आग लगता है, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें जो है क्लास एफ फायर के अंडर में आता है। ये क्लास ई फायर देखा हमने, ये इलेक्ट्रिकल फायर होता है। ठीक है, ये और इसके बाद में हमने इनके हिसाब से देखा, ओशा के हिसाब से, जहां पर इनमें और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्लास बी फायर जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस जो फायर है, जो हमारे इसमें क्लास बी और क्लास सी अलग अलग है, सेपरेट है, वो इनमें एक ही में है। और क्लास सी फायर जो है वो इनका इलेक्ट्रिकल फायर में आता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और हमने देखा कि क्लास के एफ फायर जो है वो इनके यहाँ पर क्लास के फायर कहलाता है, जो किचन फायर, हमारे यहाँ जो क्लास एफ फायर जो वो रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब से हमने जान लिया, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के में हमने जब अभी ये सारी चीजें जानी तो हमने ये चीजें यहाँ पर जान रहे हैं कि हर जलने वाली जो चीज है उस पे पानी नहीं डाला जाता। ठीक है, उसमें जो है पानी नहीं डाला जाता, इसी के लिए जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है ये किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासिफिकेशन फायर जो है अच्छे से समझा होगा और मैं अच्छे से समझा पाया होगा। और यदि इसके अलावा भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।